बिहार विधानसभा में पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान। अगले साल 3000 पंचायत सरकार भवन बनाए जाएंगे। अब तक 1480 पंचायत सरकार भवन का हो चुका है निर्माण। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं गांव की सरकार। गांव की सरकार में हम बताते हैं पंचायतों और गांवों से जुड़ी खबरों को कि क्या योजनाएं आ रही है और क्या योजनाएं आने वाली है, कौन सी योजना चल रही है। तो अभी मुद्दा विधानसभा में, बिहार विधानसभा में पंचायती राज मंत्री ने ऐलान करते हुए कहा कि 3000 और नए पंचायत सरकार भवन का निर्माण होगा, लक्ष्य रखा गया है। जबकि 1480 पंचायत सरकार भवन का निर्माण हो चुका है। दोस्तों, लगातार हमारे साथ जुड़े पंचायत प्रतिनिधि, खासकर वार्ड सदस्य और सरपंच साहब पूछ रहे हैं कि मंत्री जी का वादा क्या हुआ। बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई थी पंचायत चुनाव के पूर्व। क्या उन वादा पर विचार हो रहा है? क्या उन घोषणाओं को अमल में लाया जाएगा? दोस्तों, मैं केवल खबर बताता हूं। जो भी मीडिया बयान आता है, जो भी पत्र जारी होता है, उसके आधार पर बताते हैं। अब मंत्री जी घोषणा किए हैं तो उन्हें करना चाहिए। हालांकि इस पर बिहार सरकार हर वादे पर विचार कर रही है। रही बात सरपंच साहब की, तो सरपंच साहब के लिए जो वादा सरकार ने किया था कि विकास, न्याय के साथ विकास भी, तो विकास का वादा तो अब तक पूरा नहीं हुआ। लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि नए वित्तीय वर्ष में, यानी अप्रैल महीने से, जैसा कि सम्राट चौधरी ने कहा था, कि अप्रैल महीने से पंचायतों में धरातल पर कार्य नए प्रतिनिधियों को दिखने लगेंगे। तो अभी तो पुरानी योजनाओं पर ही क्रियान्वयन हो रहा है, नए योजनाएं अभी नहीं लिए जा रहे। तो अप्रैल महीने से जताया जा सकता है उन्हें पावर मिलेगा। दूसरी बात, वार्ड सदस्य जो हमेशा मुझे फ़ोन करके कहते हैं, कमेंट करके पूछते हैं, सर क्या वार्ड सदस्य के लिए जो वादा सरकार ने की थी वह पूरा होगा? क्या सचमुच में अपने वार्ड का मालिक वार्ड सदस्य रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे। कल भी थे और आज भी रहेंगे। केवल आप हक और अधिकार को समझिए। आपको पावर देने के लिए कोई बाहर से या ऊपर से नहीं आएगा। आपको अधिकार है, आपके वार्ड में कोई भी कार्य चलता है तो निश्चित तौर पर उसमें आपकी सहभागिता होनी बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, हमेशा देखिए, बीते दिन ही एक मेरे पास फ़ोन आता है, सर हमारे वार्ड में काम चल रहा है लेकिन मुखिया जी इतना तो हमसे राय लेते हैं ना विचार लेते हैं। तो दोस्तों, अभी फ़िलहाल पुरानी योजनाओं पर ही काम चल रहा है। फिर भी मुखिया जी को उनसे सहमति लेनी चाहिए, उन्हें अपने साथ रखनी चाहिए। जिस वार्ड में काम हो रहा है वहाँ के वार्ड सदस्यों का हक अधिकार है, उस कार्य को बेहतर करवाएं। लेकिन कुछ लोग जो हैं अपने हक अधिकार को इसलिए समझते हैं कि जब तक मैं नहीं काम करवा रहा हूँ तो इसमें तो मेरा हक नहीं मिला। तो दोस्तों, यह बात नहीं है। आपके वार्ड में अगर काम हो रहा है, मुखिया जी आपको देखरेख करने के लिए बोले हैं, तो आप अपने वार्ड में बेहतर काम कराइए। आप करा रहे हैं या ना करा रहे हैं, कोई भी करवा रहा हो, लेकिन आपकी अगर मंशा केवल पैसा कमाना है तो ये तो बहुत दिक्कत की बात है। फिर भी आपके लिए भी जो योजनाएं हैं, आप जो योजनाएं लेंगे उन पर आपका पूरा अधिकार, हक रहेगा। आपकी योजनाएं लेने पर पंचायतों में, आम सभा में आप पेश कीजिएगा तो उस पर अमल होगा, जितना हक होता है मिलेगा। लेकिन अब बड़ी बात ये चल रही है कि क्या वार्ड में होने वाले कामों का पैसा वार्ड सदस्यों के खाते में आएंगे या फिर से ही मुखिया जी के खाते से ट्रांसफ़र किए जाएंगे। इस पर भी विचार चल रहा है, अभी कोई कन्फर्म नहीं हो पाया है। लेकिन लोग यही सोचते हैं प्रतिनिधि कि जब तक मुझे पैसा नहीं मिलेगा, मैं काम नहीं कराऊंगा तो मुझे क्या होगा। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, आप धैर्य रखिए। आप अपने वार्ड का अगर विकास करते हैं तो आपकी जनता आपके साथ होगी, आप खुद काम करवाइएगा। खैर, बात की बात है, पावर आपको जो वादा किया गया था सरकार देने के पक्ष में है।
बात कर लेते हैं पंचायत सरकार भवन की। अगले वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य में 3000 नए पंचायत भवन का निर्माण शुरू किया जाएगा। इसकी सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। विधानसभा में बीते दिन पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने इसकी घोषणा भी कर दी है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के तृतीय अनुपूरक बजट के अंतर्गत पंचायती राज विभाग के अनुदान मांग पर हुए वाद विवाद के बाद सरकार उत्तर रख रहे थे। मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि 3000 पंचायतों में भूमि की उपलब्धता की सूचना देने के लिए वे विधायकों से भी आग्रह करेंगे। यानी कि भूमि बहुत जगह नहीं मिल पाया है, जिसके लिए अब मंत्री जी विधायकों से आग्रह करेंगे कि उन पंचायतों में किसी तरह से भूमि दिवाने का काम किया जाए। उन्होंने कहा कि अभी तक 3200 पंचायत सरकार भवन के निर्माण की स्वीकृति मिली है, जिस पर निर्माण कार्य फिलहाल चल रहा है। 1480 पंचायत सरकार भवन का निर्माण पूरा हो चुका है। सरकार चरणवार राज्य के सभी 8067 ग्राम पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराया जाएगा। पंचायती राज मंत्री या पंचायती राज संस्थाओं द्वारा पिछले 5 सालों में गांवों के विकास में 25,000 करोड़ खर्च किए गए हैं। गली नाली पक्कीकरण योजना में गांवों की गलियों में पक्का रास्ता बनाया गया है। मुख्यमंत्री का सात निश्चय योजना का धरातल पर दिखना है, पार्ट 2 शुरू होना है। मुख्यमंत्री का साफ निर्देश है कि एक भी टोला या बसावट पक्की सड़क से वंचित नहीं रहे, इसे सुनिश्चित किया जाए। इसको लेकर राज्य के सभी जिलों में सर्वेक्षण कराया जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट आते ही छूटी जगहों पर निर्माण कार्य तेजी के साथ करवाने की बातें मंत्री सम्राट चौधरी ने विधानसभा में कही है। उन्होंने यह भी कहा है कि गांव के लोगों को किसी काम के लिए प्रखंड कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। उनमें उनके सभी काम पंचायत कार्यालय में ही होगा। यानी कि मिनी कार्यालय बनाया, मिनी प्रखंड बनाया जा रहा है पंचायत सरकार भवन को। उन्होंने इसकी व्यवस्था की जा रही है कहा है। और पंचायती राज अनुदान मांग की कटौती प्रस्ताव राजद ने ललित यादव ने रखा था, जिसे बहुमत से अस्वीकृत कर दिया गया है। आपको बता दें कि पंचायती राज मंत्री ने कहा है कि वर्ष 2006 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ग्राम पंचायतों में महिलाओं की 50% आरक्षण दिया। महिला सशक्तिकरण को लेकर पूरे देश में इस निर्णय का बड़ा संदेश गया है। आरक्षण का परिणाम यह हुआ कि महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। कितना हिस्सा ले रही है हम भी जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं। लेकिन जो पत्र निकला है कि जो महिला प्रतिनिधि खासकर मुखिया बनी हैं, अब उनके प्रतिनिधि चाहे उनका हस्बैंड हो या कोई और हो, उनको बैठकों में भाग लेने से मना कर दिया गया है। हालांकि अब इस बात पर विभिन्न पंचायतों में भी आवाज़ उठनी शुरू हो गई है। तो फिलहाल जो नए जनप्रतिनिधि चुन के आए हैं, उनके पूर्णतः कार्यभार नई योजनाओं का क्रियान्वयन अप्रैल महीने से शुरू होगा। तो यह थी आज की खास खबरें जो आपको जानना जरूरी था। तो पंचायतों और गाँवों के लिए खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, जो भी आपकी बातें हों कमेंट करके बताएं। बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं, वह बात मेरा भी समय बर्बाद होता है, हम उनसे बात नहीं कर पाते हैं। मेरा जो विज्ञापन सेक्शन है उनसे बात हो पाती है तो उनको क्या जानकारी होगी। तो आप निश्चित तौर पर ज़्यादा ज़रूरी हो तब हमसे बात करने की कोशिश करें, तो विज्ञापन वाले हमसे बात करा सकते हैं। अन्यथा वार्ड सदस्य लोग पूछते हैं, सर हमको जानना है कि हमको वार्ड में ही काम नहीं हो रहा है, कैसे होगा। अरे यार, आपका जो अधिकार है कोई जाकर हम नहीं दिवा सकते हैं, आपको खुद लेना होगा। मैंने कई वीडियो में बताया है प्रोसेस को कि अगर नहीं आपको अधिकार मिल रहा है तो क्या कीजिएगा। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।